हेलो स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में आपने पत्र लेखन के अंतर्गत औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन के विषय में जाना कि औपचारिक पत्र व्यक्तिगत संबंध न रखने वाले लोगों को लिखे गए पत्र होते हैं। आज की कक्षा में अनौपचारिक पत्र लिखने के विषय में जानकारी दूंगी तथा शब्द भंडार के अंतर्गत विलोम शब्द व पर्यायवाची शब्द के विषय में बताऊंगी। तो बच्चों, अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो अपने सगे संबंधियों, परिचितों व मित्रों को लिखे जाते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको लिखकर समझा रही हूँ। इसे आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए व लिखने का अभ्यास कीजिए। अनौपचारिक पत्र। प्रश्न है, अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। पत्र इस प्रकार शुरू करेंगे। सबसे पहले अपना पता, जैसे A57 राजेंद्र नगर, फिर शहर का नाम बरेली, फिर दिनांक 15/4/2020। जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो वही दिनांक लिखेंगे। इसके बाद संबोधन शब्द लिखकर अपने मित्र का नाम लिखेंगे, जैसे प्रिय राकेश। फिर इसके बाद वाली पंक्ति में अभिवादन शब्द लिखेंगे, बाईं ओर थोड़ी सी जगह छोड़कर। सप्रेम नमस्कार। इसी के नीचे से विषय वस्तु लिखेंगे। तुम्हारे पिताजी से यह जानकर अत्यंत खुशी हुई कि इस बार भी तुम कक्षा में प्रथम आए हो और इस बार तुम्हारे अंक पिछली कक्षा से भी अधिक हैं। लगता है तुम्हारी रुचि पढ़ाई में और अधिक बढ़ गई है। इसी तरह यदि तुम मेहनत करते रहो तो अगली कक्षाओं में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रहोगे। मेरी तुम्हें एक सलाह है कि स्कूल से मिलने वाली विशिष्ट छात्रवृत्ति की हकदार बनने के लिए कुछ और अधिक परिश्रम करो। मुझे विश्वास है कि तुम इस प्रयास में अवश्य सफल होगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। इसके बाद पत्र समाप्ति में संबंध सूचक शब्द लिखेंगे, जैसे तुम्हारा अभिन्न मित्र। उसी के नीचे अगली पंक्ति में अपना नाम लिखेंगे, जैसे रवि सक्सेना। बच्चों, एक और उदाहरण अनौपचारिक पत्र का लिख कर दे रही हूँ। आप इन दोनों पत्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए व ऐसे ही अन्य विषयों पर भी लिखने का अभ्यास कीजिए। बच्चों, दूसरा पत्र इस प्रकार है। प्रश्न है, आने वाली परीक्षा की तैयारी के विषय में अपने मित्र को पत्र लिखिए। पता D29 राजेंद्र नगर, शहर का नाम बरेली, फिर दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हो, फिर संबोधन प्रिय सुरेश। इसके बाद अभिवादन सप्रेम नमस्कार, फिर विषय वस्तु। कल तुम्हारा पत्र मिला। तुमने अपनी परीक्षा की तैयारी के विषय में लिखा था। पढ़कर बहुत अच्छा लगा। इसी तरह परिश्रम करते रहे तो निश्चित है कि इस बार कक्षा में अवश्य प्रथम आओगे। मेरी भी परीक्षा अब नजदीक आ रही है। मैंने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जैसा कि तुम जानते हो, मैं गणित में कमजोर हूँ, इसलिए इस बार उस पर अधिक ध्यान दे रहा हूँ। हिंदी और अंग्रेजी तो मेरे प्रिय विषय हैं, इसीलिए उनकी चिंता नहीं है। काश तुम यहाँ होते तो गणित मेरे लिए समस्या ना बनता। मुझे विश्वास है कि इस बार मैं अच्छे अंक लाकर कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त करूंगा। तुम दिल्ली से बरेली कब आ रहे हो लिखना। आदरणीय माताजी व पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। राधा को स्नेह। फिर पत्र समाप्ति। तुम्हारा मित्र, अपना नाम अशोक। बच्चों, आपने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लिखना सीखा। अब शब्द भंडार के अंतर्गत मैं आपको विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द समझाऊंगी। विलोम शब्द। बच्चों,
विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जो विपरीत यानी उल्टे अर्थ रखने वाले शब्द होते हैं। जैसे कड़वा का उल्टा है मीठा, दूर दूर का उल्टा है पास आदि। अब मैं कुछ विलोम शब्द लिखकर दे रही हूँ, जिन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए तथा इन्हें याद कीजिए। पहला शब्द है अनुराग, विलोम है विराग। दूसरा आशा, निराशा। तीसरा अल्पायु, दीर्घायु। चौथा अपना, पराया। पांचवा अच्छा, बुरा। छठा अर्थ, अनर्थ। सातवां आकाश, पाताल। आठवां अंधकार, प्रकाश। नौवां उदय, अस्त। 10वां कटु, मधुर। 11वां देव, दानव। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसी शब्द विशेष के समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, इसे अश्व, तुरंग, है आदि भी कहते हैं। अब कुछ पर्यायवाची शब्द भी यहाँ पर लिखकर दे रही हूँ, इन्हें भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए तथा याद कीजिए। तो पहला शब्द है सूर्य और इसके पर्यायवाची हैं मार्तंड, भास्कर, भानु, रवि। दूसरा है इंद्र, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति। तीसरा है नदी, तरंगणी, सरिता, तटनी। चौथा सेवक, दास, अनुचर, भृत्य। पांचवा शरीर, देह, तन, कलेवर। छठा पुष्प, सुमन, कुसुम, फूल। सातवां हाथ, हस्त, कर, पानी। आठवां पर्वत, पहाड़, शैल, गिरि। नवां कमल, पंकज, जलज, अरविंद। 10वां है बहन, सहोदरा, भगिनी, स्वसा। 11वां है चंद्र, शशि, हिमांशु, निशाकर। 12वां है राजा, नृप, भूपति, मही। तो बच्चों विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द आपने लिखे। अब आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।